का अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण, भूटान के शाही परिवार के पैतृक क्षेत्रों पर किया कब्जा। भारत में विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर वर्मा चेलानी ने कहा कि भूटानी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करने वाली चीनी निर्माता गतिविधि का उद्देश्य भूटान भारत संबंधों को कमजोर करना और भूटान को चीनी मांगों को मनाने के लिए मजबूर करना हो सकता है। भूटान के साथ चल रही सीमा वार्ता के बावजूद चीन की निर्माण गतिविधि जारी है। सैटेलाइट इमेज में एक बार फिर दिखा चीन का अवैध कब्जा। भूटान को रणनीतिक तौर पर अपने कब्जे में करना चाहता है चीन। भारत की सुरक्षा के लिए भूटान बेहद है अहम। दुनिया के कई देश चीन की विस्तारवादी नीतियों से परेशान है। चीन की गलत नीतियों का ताजा शिकार भूटान है। कुछ नए सैटेलाइट इमेज सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि चीन किस तरह भूटान के बेयुल खेनियापोंगजोंग में एक नदी घाटी के किनारे टाउनशिप का निर्माण कर रहा है। चीन के निर्माण के माध्यम से पूर्वोत्तर भूटान में अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। चीन की तरह से इस तरह का निर्माण ऐसे समय में किया जा रहा है जबकि दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर वार्ता जारी है। जकारलुंग क्षेत्र में निर्माण से चीन ने साफ संकेत दिया कि वो इस क्षेत्र पर अपने दावों को किसी भी तरह हालात में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या चीन कमजोर देशों को हथिया लेना चाहता है? इस मामले पर लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में तिब्बती इतिहास के विशेषज्ञ प्रोफेसर रॉबर्ट बार्नोट ने कहा है कि यह चीन की तरफ से एक कमजोरी पड़ोसी देश के सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र पर अवैध कब्जे की तरह है। इस मामले पर भूटान के राजदूत ने पूरे मामले पर क्या कहा? बेयुल खानपांजोंग में चीन की निर्माण गतिविधि पर सवालों के जवाब में भूटान में राजदूत मेजर जनरल वेत्सोप नामग्या ने कहा है कि हालांकि ये हमारी नीति है कि हम चल रही किसी भी सीमा वार्ता को लेकर मीडिया में कोई बयान नहीं देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम सीमा वार्ता के दौरान हमेशा भूटान के क्षेत्रीय हितों को बनाए रखा और उसकी रक्षा की जाएगी। सैटेलाइट इमेजरी विशेषज्ञों ने बात करते हुए क्या बताया कि इन तस्वीरों में साफ हो रहा है कि चीन ने जिस तरह का निर्माण किया उसमें सैकड़ों लोगों को बसाया जा सकता है। 200 से अधिक एकल और बहुमंजिला समर्चनों की गिनती की है। हालांकि यह माना जा रहा है कि अंतिम संख्या इससे अधिक हो सकती है। यहाँ दिखाई देने वाले एनक्लेव का निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ है। रेफरेंस के लिए हम आपको नवंबर 2020 की पुरानी तस्वीरों को भी नई तस्वीर के साथ दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उस दौरान उस क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं हुए थे। नवंबर 2020 से लेकर अब तक बेयुल खेनपांगजोंग को पूरी तरह से बदल दिया गया। सड़क का एक जाल बिछा दिया गया पूरा। मेथम हाउस द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक लेख में जॉन पोलक और एक प्रमुख भूखुफिया शोधकर्ता डेमियल साइमन ने बेयुल और अन्य घाटियों के महत्व को समझाया है। बताते चले कि शाही परिवार अपनी पैतृक विरासत को पर्वतीय क्षेत्र से जोड़ता रहा, फिर भी सरकार वहां चीनी बस्ती को रोकने में असमर्थ रही। चीन हमारी भी चिंताएं बढ़ाता जा रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भारत की बढ़ जाती है चिंता। भूटान के कुछ हिस्सों पर चीन के कब्जे से भारत की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। 2017 में सिक्किम से सटे ऊंचाई वाले डोकलाम पठार में भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना हुआ। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उस क्षेत्र में बनाई गई सड़क का विस्तार करने से रोक दिया था। गौरतलब है कि डोकलाम क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूटानी क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली हुई है। डोकलाम संकट के बाद से चीन की तरफ से कई बार घुसपैठ का प्रयास हुआ है। चीनी श्रमिकों ने अमूचो नदी घाटी के किनारे 3 गांवों का निर्माण करने के लिए भूटानी क्षेत्र में घुसपैठ किया था, जो पूर्व में स्थित है और सीधे डोकलाम से सटा हुआ है। भारत भूटान में चीनी की जमीन हड़पने की कोशिश को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। बताते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से ही भारत पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है। एक अन्य जानकार डॉक्टर बार्नोट ने कहा है कि भारत की सुरक्षा चिंताएं वास्तव में भूटान के लिए एक अतिरिक्त समस्या है।
चीन ने भूटान पर एक तथाकथित पैकेज डील थोप दी। वह चकारलुंग और उसके दक्षिणी और पश्चिम क्षेत्रों को वापस करने से इनकार कर सकता है। अब तक कि भूटान पश्चिमी भूटान क्षेत्रों में विशेष रूप से डोकलाम पठार को चीन को नहीं सौंप देता, जिससे भूटान अपने सीधी दायित्वों के कारण नहीं छोड़ सकता। बताते चले कि यह क्षेत्र भारत के लिए बेहद अहम माना जाता है। चीन की नीति पूरी तरह से भूटान को अपने कब्जे में लेना चाहती है। चीन के अत्यधिक दबाव के कारण भूटान अपने क्षेत्र में घुसपैठ को हमेशा के लिए बंद करने को इच्छुक है। पिछले साल अक्टूबर में विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने बीजिंग की यात्रा की थी, जो पहली यात्रा थी। उसी महीने प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चीन और भूटान के बीच एक उचित सीमा का सीमांकन किया जाएगा। भूटान ने वार्ता की प्रगति पर सार्वजनिक बयान नहीं दिया। हालांकि यह माना जाता है कि भारत को ताजा घटनाक्रम के बारे में सूचना दे दी गई है। हालांकि भारत की सबसे बड़ी चिंता चीन के साथ भूटान के संबंधों के भविष्य को लेकर हो सकता है। प्रमुख तिब्बती विज्ञानी क्लाउड आरपी ने पिछले महीने बताया था कि भूटान धीरे धीरे चीन की रणनीति कक्षा में स्थानांतरित हो रहा है और भारत बहुत कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि नई दिल्ली थिम्पू के बीच एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो जाए। हालांकि अब तक उस दिशा में किसी कदम के कोई संकेत भी नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।